मैं सच कह रहा हूँ, मेरे लिए ना किसी को तकलीफ देने की आवश्यकता नहीं है। तुम जो सुन रहे हो किसी को भी कि वो शिरडी आने वाले हैं और उनके हाथों मेरे लिए शॉल, प्रसाद, फल, मिठाइयाँ जो भी भेजना चाहते हो, मत करो ये सब। वैसे ही यात्रा पर सामान भारी होता है, कई तरह की चीज़ें होती हैं और उसमें फिर मेरा सामान लाना और सिर्फ लाना ही नहीं, फिर उसे कैसे मंदिर प्रांगण में जमा करना है, कैसे क्या करना है, ये सब समझ में नहीं भी आ सकता है। तुमने अपनी शॉल बनवा कर रखी है, तुम्हें ही मौका मिल जाएगा इस साल अंत होने से पहले पहले खुद ही आकर अपनी सारे अरमान पूरे करके जाना। पर मेरी वजह से ना किसी को तकलीफ मत दो, किसी को भार मत दो। तुम तो मेरे बहुत प्यारे, बहुत अच्छे बच्चे हो, मेरी ये बात बेहतर समझोगे। मुझे इस चीज़ पर पूर्ण विश्वास है। एक बात कहूँ मैं तुमसे, कभी कभी ऐसी परिस्थिति होती है ना कि सिवाय विश्वास करने के कोई दूसरा तरीका होता ही नहीं है। कुछ भी कर लो, कोई दूसरा तरीका नहीं होता, बस विश्वास किया जा सकता है। और अगर तुम ऐसी परिस्थिति से निकल कर आए हो या इसका सामना किए हो या कर रहे हो ना, तो समझ लो जीवन ने तुम्हें सबसे उच्च कोटि की परीक्षा जो देनी थी ना, वो तुम्हें एक ही बार में दे दी है। इस दुख को झेल लो और इससे बाहर निकल जाओ, निकल जाओगे। फिर आगे कष्ट तकलीफें नहीं लिखी हुई हैं, तो इससे डरो या घबराओ मत। जो भी हो रहा है, इसमें जो समाधान निकालने का तुम्हारा तरीका होगा ना, वो तुम्हें तुमसे पहचान कराएगा। यकीन मानो। और सुनो, आज रात को जल्दी सो जाना, थोड़ा अधिक विश्राम कर लेना और हफ्ते में कम से कम 1 या 2 दिन तो ये ज़रूरी है कि तुम पूरी नींद अपनी अच्छे से पूरी करो, वो भी बिना अलार्म लगाए। ये आवश्यकता है। तुम्हारे पीछे से ना मैंने तुम्हारे घर को बहुत अच्छे से संभाल रखा है, इसलिए इतनी तो किसी की मजाल नहीं कि तुम्हारे पीछे से या तुम्हारे सामने भी कोई किसी भी प्रकार की चोरी करे, चाहे कुछ भी करे। अब बात यहाँ ये है कि तुम्हारे अड़ोस पड़ोस से कोई कुछ खाने पीने को दे तो वो मुझे चढ़ाओ पहले, और अगर मैं अनुमति ना दूं तो उसे नहीं खाना है। बस इतना ध्यान रखो। बस अब तुम्हारे जीवन में प्रवेश करने का तरीका ही तुम बचे हो और कोई कारण नहीं बचा है। और अगर तुम ही ऐसे रहोगे ना, जो थोड़ा कठोर है, बाहर से प्रतीत होता हो, तो फिर कोई तुम्हें तंग नहीं करेगा। इसीलिए अनावश्यक रूप से जीवन में किसी को प्रवेश ही मत करने दो। खूब खुश रहो।